Good morning, students. This is Vijay Lakshmi here, your accounts teacher. Today we will start with our next chapter, that is chapter 19, rectification of errors. Now, when accountant, they make their accounts, they are also human beings. Many times they also commit mistakes. And we know our accounting process. We first of all prepare journal, then ledger, then accounting statements. But many times later on they come to know that they have committed some mistakes, and there are mainly two types of mistakes, two-sided errors and one-sided errors. Now it is not possible for them to maintain all the accounting treatment, to do whole accounting treatment again. So when they come to know the errors they have already done in their accounting process, they just rectify their errors by passing journal entries and next steps also in future, and this is called rectification of errors. Mainly there are two types of errors, two-sided errors and one-sided errors. We will do only two-sided errors, and these errors, they do not affect the trial balance. It can be omission of transactions, recording of transactions की भूल ही गए करना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग मीन्स लेजर अकाउंट्स में गलत पोस्टिंग की, and errors of principle to not to follow proper principle of accounting. Now first one is omission of recording, कि हमने भूल ही गए, उसको जर्नल ही नहीं किया, right? Whenever we'll do दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें आपका बहुत सारा रफ वर्क भी होगा, लेकिन फाइनली आपने जो उसका एंट्री करनी है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, वो प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में अलोंग विद नरेशन. Only then you are going to get marks. Many times you do all rough transactions, but fairly we do not see anywhere your solution. So fair में only one rectifying entry you have to do. So first one पे आइए बेटा, omission of recording कि हम भूल ही गए. Like goods sold to Rohan for rupees 5,000 on credit omitted to be recorded, मतलब उसकी एंट्री ही नहीं की, right? सेम फॉर्मेट चलेगा यहाँ पे, डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. सो भूल ही गए करनी, तो हम क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर देंगे. क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी रोहन डेबिट टू सेल्स, मीन्स की ही नहीं थी, एंट्री नहीं पास की थी, अब पूरी एंट्री पास कर देंगे. और नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ओमिटेड टू रिकॉर्ड now rectified. राइट बेटा, ये एंट्री हुई रोहन डेबिट टू सेल्स 5,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन है इसमें, गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, कि भूल ही गए इसको भी करना, राइट? तो यहाँ पे भी फिर से लिख दो आप, एंड वी विल पास द एंट्री फॉर दिस. परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, 10,000 की गुड्स परचेज किए, भूल ही गए थे, सो पूरे अमाउंट की एंट्री पास कर दीजिए. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश ओमिटेड टू रिकॉर्ड, नाउ रेक्टिफाइड. ये एंट्री हो गई. नेक्स्ट है बेटा एंट्री बाय लेस अमाउंट, कि जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है कम अमाउंट की एंट्री कर दी, तो यहाँ पे जितना डिफरेंस अमाउंट है उस अमाउंट की वी पास एंट्री अगेन, राइट? गुड सोल्ड टू रोहन रुपीज़ 5,000, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रोहन टू सेल्स 5,000 की, बट इट वॉज एंटर्ड एज रुपीज़ 500 इन जर्नल. रिकॉर्डिंग वर्ड लिखो या जर्नल, एक ही बात है, राइट? 5,000 की गुड सेल की, एंट्री सिर्फ 500 की, कितने की नहीं एंट्री की? 4,500 की सेल्स हमने शो ही नहीं की क्रेडिट सेल्स, तो 4,500 से क्रेडिट सेल्स को अगेन शो कर दो. क्या एंट्री हो जाएगी? रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 5,000 की तो ऑलरेडी हो चुकी है, 5,000 में से 4,500 की एंट्री अगेन पास कर दो. गुड सोल्ड to Rohan rupees 5,000 entered as
rupees 500. Now rectified. ठीक है बच्चे, राइट. नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश रुपीज 10,000. कितने की बाय की हैं? 10,000 की. बट एंटर्ड एज रुपीज 9,000 इन जर्नल. क्रेडिट परचेज की कितनी एंट्री, कितने की होनी थी? 10,000 की. एंट्री हुई 9,000 की. 1,000 की एंट्री और कर देंगे क्रेडिट परचेज की. परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश. 1,000 की और एंट्री. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश rupees 10,000 entered as rupees 9,000 now rectified. जो डिफरेंस अमाउंट की हमने फिर से एंट्री कर दी. अब नेक्स्ट इसमें आता है जब बेटा एक्सेस अमाउंट से हम एंट्री कर देते हैं, देन व्हाट टू डू. एक्सेस अमाउंट से यहाँ एंट्री होगी. देखिए, रिकॉर्डिंग बाय एक्सेस अमाउंट. गुड्स सोल्ड टू रोहन रुपीज 5,000. कितने की एंट्री होनी चाहिए थी? 5,000 की. एंटर्ड एज रुपीज 15,000 इन जर्नल. हमने सेल्स को, रोहन को, इनके अकाउंट में कितने कितने एक्स्ट्रा वो कर दिए? 10,000 एक्स्ट्रा कर दिए. 5 की बजाय 15 की हैं. जो 10,000 एक्स्ट्रा हुए हैं बेटा, वो 10,000 की रिवर्स एंट्री कर देंगे इस 10,000 के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट. 10,000 की क्रेडिट सेल्स की टू रोहन रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स की एंट्री क्या होती है? रोहन टू सेल्स. इसकी रिवर्स हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन. जो 10,000 की एक्स्ट्रा की है वो अमाउंट आएगा यहाँ पे, उस 10,000 को न्यूट्रलाइज करने के लिए. गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 5,000 एंटर्ड एज rupees 15,000 now rectified. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश रुपीज 10,000 एंटर्ड एज रुपीज 11,000. 10,000 की गुड्स खरीदी हैं, एंटर किया 11,000 के. कितने एक्सेस में? 1,000 एक्सेस. तो 1,000 एक्सेस की क्रेडिट परचेज की एंट्री. परचेज की होती है क्रेडिट परचेज टू हरीश. आप कर देंगे हरीश डेबिट टू परचेज अकाउंट. 1,000 की रिवर्स एंट्री. गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000 एंटर्ड एज रुपीज 11,000 नाउ रेक्टिफाइड. ठीक है बेटा. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम योर बुक यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 1, 2 and 3, right? So from your book you solve first 3 questions. Exercise practical questions, 2-sided errors. Question number 1, question number 2, question number 3, right? Till 3 you complete your question. That's all for today. Complete your work. In our next module, I'll explain you few more transactions related to 2-sided errors. Thank you children. Thank you.